साथियों नमस्कार। आप सभी के लिए एक नई महत्वपूर्ण और कहूंगा खुशखबरी भरी वीडियो आप सभी के बीच में लेकर आया हूं। लगातार फटाफट से जल्द कोई भी नई वैकेंसी आती है उसका कंप्लीट पोस्टमार्टम हो, कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले फायर सेफ्टी से संबंधित कोई भी वैकेंसी हो, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपके फोन तक पहुंचाने का काम हमारा होता है। तो भाई एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं। मैं फिर कहा था, वैकेंसियां लगातार साल भर में 4 5 6 वैकेंसियां हमें देखने को मिलती है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे, जिसमें यदि आप फायर सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड रखते हैं तो आसानी से है जो है आपको कम से कम समय में यानी कुछ ही सालों में जो है आपको रिजल्ट मिलता है, यानी आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उसमें शर्त क्या होती है? शर्त ये होती है कि आप ऑनेस्टली तैयारी करो, आप बेहद मेहनत के साथ तैयारी करो, कठिन तैयारी करो, तब जाके आपको उसका फल जो है वो मिलता है। तो इसी कड़ी में एक नई वैकेंसी आ चुकी है और भाई ड्रीम जॉब होने वाली है बहुत सारे लोगों की। एम्स के अंदर फायर की वैकेंसी, आपको पता है एम्स हमारे इंडिया का एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, जिसके अंदर जो है हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल कॉलेजेस साइंस वगैरह ये शामिल है। उसके अंदर फायर से रिलेटेड भर्ती जो है वो आ चुकी है। कल ये भर्ती आई थी। आज पूरे दिन भर इसका पूरा लगभग 130 पेज का पूरा जो है हमने इसका नोटिफिकेशन देखा, उसको एनालिसिस किया और आप सभी के बीच में वीडियो में बनाकर लेके आया हूँ। बात करें किस किस की वैकेंसी है। फायर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, फायर पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है, फायर ऑफिसर की वैकेंसी है, या बोले तो असिस्टेंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी या असिस्टेंट फायर ऑफिसर की वैकेंसी होने वाली है। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा रहे, लेकिन आपको इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना। मैं लगातार कहता हूं आप लोग पूरा 15 20 मिनट का वीडियो बनाते हो, 5 5 मिनट देखते हैं, कोई 3 मिनट देखते हैं और बाद में बोलते हैं सर इसमें क्या होगा। तो अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं आपकी असफलता की ही में जो है योगदान देता है। तो असफलता तब मिलती है जब पूरा नॉलेज नहीं रखते। तो पूरा वीडियो को देखना। भाई मुझे तो सारा पता ही है, ये वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं ताकि आपको समझ आए, आपको पता रहे इस वैकेंसी में क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं फटाफट करने की कोशिश करूंगा। योग्यता क्या होगी? एलिजिबिलिटी, क्योंकि एम्स का नाम आते ही कहीं ना कहीं एक माइंडसेट हो जाता है हायर क्वालिफिकेशन होगी, उसके बारे में एक्सपीरियंस चाहिएगा कि नहीं, सिलेबस क्या होने वाला है क्योंकि आपका रिटन टेस्ट यानी सीबीटी होने वाला है, उसके बारे में एज क्राइटेरिया क्या होगा, फिजिकल मेडिकल क्या होगा, पोस्टें कितनी है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, एग्जाम डेट क्या कितनी होगी, क्योंकि आजकल देखा होगा आपने राजस्थान की वैकेंसी उठा के देख लो, नेवी की उठा के देख ले, कई सालों तक जो है या तो एग्जाम नहीं होता और एग्जाम होता रिजल्ट वगैरह नहीं होता, नहीं आने को देखने को मिलता है। तो भैया लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एग्जाम डेट पहले से दी हुई है, अगले 3 4 5 6 महीने में कंप्लीट वैकेंसी जो है ये कर दी जाती है। इसलिए जो है इस वैकेंसी के ऊपर पूरा फोकस रखना है, अच्छे तरीके से समझना है कि आखिर इसमें क्या होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एम्स फायर भर्ती के पूरे पोस्टमार्टम की। तो सबसे पहले आपको भाई ये फर्स्ट पेज देखने को मिलेगा, एम्स का लोगो यहाँ पे देखा है, नोटिस इन्होंने डाला है, डेट 11/11/2025 को ये आ गई थी। एम्स की नई वैकेंसी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, ये आपको मिलेगा, मतलब ऑफिशियली ऑथेंटिक जो है वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कब से क्या इसके फॉरम स्टार्ट है, ये ऑफिशियली जो है आपको देखने को मिलेगी। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है वो कब आया था? तो 14/11 यानी कल ही भाई ये आपको देखने को मिला था। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉरम स्टार्ट की डेट की अगर बात करें तो भी ये होने वाली है, यानी 14 नवंबर से ऑलरेडी फॉरम क्या हो चुके हैं भाई, स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है? 2 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होने वाली है, यानी 2 दिसंबर तक आपके लास्ट फॉरम भरे जाएंगे। तो फटाफट से जाओ, एलिजिबिलिटी कंप्लीट है, फटाफट फॉरम भर दो, इंतजार ही मत करो। ठीक है, एनओसी जो गवर्नमेंट में सेमी गवर्नमेंट में काम करते हैं उनकी एनओसी देने की तिथि है। ठीक है, ये एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस यानी स्क्रीनिंग होगी, किसने सही फॉर्म भरा है किसने नहीं भरा। तो मैं आपको बता देता हूं एम्स के अंदर भाई ये बहुत बड़ी चीज होती है, फोटोग्राफ सही होने चाहिए। तो पूरा ये रिक्रूटमेंट पढ़ लेना, मैं ऑनलाइन वेबसाइट आपको दे दूंगा नीचे, और जो पीडीएफ है इसकी ऑफिशियली नोटिस की वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप देख लेना। ठीक है, बात करें एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो वो जो भी एग्जाम होता है उसे 7 दिन पहले सिटी का पता चल जाता है और 3 दिन पहले यानी 72 घंटे पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है। बात करें डेट ऑफ सीबीटी, भैया एग्जाम की बात पहले ही यहाँ पे हो रही है। एग्जाम कब होगा? 22 से 24 दिसंबर 2025। आज मैं खड़ा हूं 15 नवंबर के वीडियो में बना रहा हूँ, 22 से 24 यानी लगभग 1 महीना और 7 8 दिन जो है आपको मिलने वाले हैं। तो भैया बहुत कम समय है, लेकिन जो तैयारी आप पहले से कर रहे थे उस पे फाइनल मोहर लगाने का समय आ गया। यदि कोई न्यू स्टूडेंट है वो बोलेगी जी मैं तैयारी कर सकता हूं क्या? बिल्कुल तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इसमें फायर का सिलेबस 80% होने वाला है। आसानी से आप कर सकते हो तैयारी और जो है सिलेक्शन इसमें ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भाई इतनी सारी हमारी एम्स हैं, उसके अंदर भुवनेश्वर, हमारी नागपुर, अलग अलग जगह पूरे देश में फैली हुई है। वहां पे आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, अलग अलग जिले में जो है, सॉरी अलग अलग स्टेट में आप जाने वाले हैं। चलिए बात करें
एज की, तो एज में जो छूट की बात करें, सभी को पता है SC ST 5 साल मिलता है, OBC 3 साल, PWBD 10 साल। ठीक है, ये आपकी छूट है, यानी आप हायर एज पे बैठे हैं तो उसके बाद भी आपको 3, 5 और 10 साल की छूट मिलने वाली है आपकी कैटेगरी के अनुसार। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीसेस। एम्स का जो है सबसे बड़ा बोझ की अगर बात करूं तो भाई यहाँ पे लूटपाट का सिस्टम भयंकर तरीके से है, क्योंकि फीस अगर आप देख रहे हो तो भाई इतनी महंगी फीस लगती है, 3000 रुपीज को किन किन के लगेंगे, जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट, यानी जो जनरल है ओबीसी है उनको 3000 देने पड़ेंगे, SC ST और EWS को भैया 2400 रुपए देने पड़ेंगे। भारी भरकम फीस, आपकी जेब फटने वाली इतनी फीस इसमें दी है। और पर्सनल डिसेबिलिटी है उनको छूट मिलने वाली है। ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है भाई। तो आपको हो सकता है, तो कई लोग ऐसे सोचेंगे मैं ये फीस नहीं दे पाऊंगा 3000 रुपए, तो भाई ध्यान रखना इसी वजह से फॉर्म कम लगते हैं, तो देख लेना आप अपने हिसाब से। तो ये वाली चीज है। बात करते हैं डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। 22 से 24 दिसंबर दे रखा है, कहाँ कहाँ देंगे एग्जामिनेशन सेंटर, मोस्टली उनका दिल्ली में होगा, बाकी और भी जो इनकी जगह है उस पर भी हो सकता है, 500 से कम रहेंगे तो उनको चेंज किया जाएगा। तो ये सब आपको बाद की बात है, बाद में पता चलता रहेगा। चलिए, स्कीम ऑफ एग्जाम, यानी जो आपकी वैकेंसी है भैया, क्या है आपकी जो वैकेंसी है उसमें जो क्या होगा आपका, सबसे पहला स्टेज की बात करूं तो CBT एग्जाम। क्या है CBT एग्जाम? तो CBT एग्जाम में जो सर सिलेबस क्या आएगा, तो सिलेबस की तरफ आप नजर डालेंगे तो टोटल क्वेश्चन की अगर बात करें तो भैया 100 MCQ, यानी 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 100 MCQ मिलेंगे जो 400 मार्क के, यानी एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है। तो टोटल कितने होंगे, 400 क्वेश्चन, जो 400 नंबर के जो है मार्क्स होने वाले हैं। ठीक है, बात करें आगे अल्टरनेटिव होंगे, ईच क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में देखो सिलेबस के अंदर बात करूं तो सिलेबस के अंदर बाकायदा यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है क्या क्या सिलेबस होगा। देखो भाई 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिख रहा है, 20 क्वेश्चन MCQ रहेंगे, जनरल नॉलेज यानी जीके से रिलेटेड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उससे रिलेटेड यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है भाई, और साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ये वाली चीज है। तो 20 क्वेश्चन तो इसके होंगे, और 80 क्वेश्चन, भाई सबसे बड़ा मार्जिन यहाँ पे देख रहे हैं, 80 MCQ है रिलेटेड टू डोमेन एंड रेस्पेक्टिव ग्रुप, यानी जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो उससे संबंधित। तो यहाँ पे 80 क्वेश्चन किसके होंगे, फायर के क्वेश्चन होंगे। भाई तो ये बहुत बड़ी बात है, जैसे अभी इसरो में वैकेंसी है लेकिन उसमें फायर के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन यहाँ पे आपके 80 क्वेश्चन फायर कह रहे हैं, तो जिसकी फायर पे कमांड होगी भैया उसका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है, ये मैं गारंटी से आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन फायर के आएंगे, 20 क्वेश्चन अलग है, तो 80 पे कमांड कर लेना, आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। ठीक है, और भी सारी चीजें दी गई है। बाकी 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, सीधा सीधा ध्यान रखो, 400 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 20 जीके कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आएंगे और 80 क्वेश्चन आएंगे भाई फायर का। ठीक है, 1/4 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, जो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यही कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही तगड़ी बात है। अब बात आती है कि साहब चलो वैकेंसी आ रही है, हमें तैयारी भी करनी है, अच्छी खासी पोस्ट है, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, रेस्पेक्टेड पोस्ट है, 80 क्वेश्चन फायर के आएंगे, तो सर क्या करें? तो भाई इसका सोल्यूशन करने के लिए मैं आपके सामने बैठा हूं। ऐसा शॉर्ट तरीके का जो है मैं बैच लॉन्च कर रहा हूं, मात्र 1 महीने की तैयारी में मुश्किल से 50 से 52 वीडियो में आपका कंप्लीट फायर सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना, अगर आप चाहते हैं 80 क्वेश्चन में से लगभग आपके क्वेश्चन सारे सही हो, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, हमारे स्टूडेंट जो हमारे यहाँ से पढ़े हुए वो यहाँ पे पास हो चुके हैं। तो यदि आप चाहते हो तो भाई सीधा सीधा क्या करना है, आपको गुरु कृपा फायर क्लासेज ऐप जो है वो डाउनलोड करना है। मैं लगातार कहता रहा हूँ, ऐप डाउनलोड कर लो, गुरु कृपा फायर क्लासेज, प्ले स्टोर पे जाओ या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाएंगे तो आपको सारी चीजें वहां पे मिलेगी। उसी के अंदर हमारा एम्स का स्पेशल कोर्स जो है मैं वहां पे डालने वाला हूँ। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज वहां पे ऑलरेडी भी है, तो अलग चाहिए तो वो भी कर लेना। स्पेशल कोर्स है, साथ में ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी है, तो टेस्ट सीरीज से भी अगर आप दोगे तो उससे भी सिलेक्शन हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के जो है पेपर भी मैंने वहां पे डाल रखे हैं, तो सारा काम ऑलरेडी आपके लिए तैयार है, बंदूक भर के तैयार है, बस चलाना आपको है। ठीक है, तो फटाफट जाएं और डाउनलोड करें। बात करें कंटेंट पे, भरोसा है कि नहीं, तो भाई सालों का भरोसा है, 9-10 साल का एक्सपीरियंस है। इस प्रकार के हमने टॉपर दिए हैं हमारे, बात करें एयरफोर्स में, राजस्थान के अंदर, ONGC के अंदर, HPCL के अंदर, और सैकड़ों सिलेक्शन हम दे चुके हैं। तो बिल्कुल अच्छा कंटेंट मिलेगा, बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। तो फटाफट से जाएं, गुरु कृपा फायर क्लासेज ऐप डाउनलोड कर ले और जो है ऑनलाइन तैयारी करना शुरू कर दे। 1 महीने में 100% आपका सिलेबस होगा। ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन बैच भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसकी जानकारी हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। चलो बैक टू द टॉपिक, अब बात करते हैं भाई यहाँ पे क्वालिफाइंग में क्या क्या होगा। तो देखो इसमें क्या लिख रखा है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी 1/4, यानी 1/4
नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग। पास मार्किंग क्वालिफाइंग बिल्कुल चाहिए, 40% तो चाहिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के, 35% चाहिए भाई ओबीसी वालों के लिए, और 30% चाहिए एससी एसटी। ये तो मिनिमम पास होना ही होना चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो बाहर हो जाओगे भाई, सीधी सीधी बात है। चलो, एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए इनके लिए अलग से दे रखा है। बाकी ये आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन सही 4 नंबर, एक क्वेश्चन गलत 1/4 कट जाएगा आपका, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं हमारे कौन कौन से जो है यहाँ पे पोस्ट होने वाली है। तो पहली पोस्ट है भाई असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर या असिस्टेंट फायर ऑफिसर। इसके बारे में कहा गया है, क्वेश्चन यहाँ पे दिए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे, सीसीएस रूल्स मिलेंगे, एफआर एसआर बेसिक कंप्यूटर और फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इनसे संबंधित जो है सारी चीजें आपको मिलने वाली है। इसमें पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी शामिल है। एग्जाम की बात करें तो पेपर भैया इंग्लिश में आएगा आपका, इंग्लिश टू इंग्लिश पेपर आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं एचपीसीएल मुंबई रिफाइनरी का इंग्लिश में पेपर आया था, ऐसे ही सेम इसका पेपर भी इंग्लिश में आएगा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा चैलेंजेबल है, थोड़ा इंग्लिश हर किसी की ठीक नहीं होती, तो इंग्लिश में पेपर आएगा। बाकी सारी चीजें बढ़िया है, इसमें भी आप फॉर्म लगा सकते हो। दूसरा है जी हमारा फायर टेक्नीशियन के नाम से या सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट, इसके नाम से आता है। इसमें जनरल मैथ, इंग्लिश और बाकी आएगा फायर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यानी 20% यानी 20 क्वेश्चन तो आएंगे इसके, और 80 क्वेश्चन आएंगे इसके। और 80 क्वेश्चन का मैंने आपको बता ही दिया। 80 क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए क्या करना है भाई, आपको फटाफट से जाओ, ऐप डाउनलोड कर लो, यहाँ पे बैच है, बैच में पढ़ लो। 80 क्वेश्चन में से आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ 80% से भी ज्यादा आपका सही होगा, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे और क्या क्या है भाई इसके अंदर। तो इसके अंदर भाई पीटी होगा पहले तो, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, हाइट वेट चेस्ट वगैरह। पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड है, जिसमें आपका जो है स्प्रिंट होगा 100 मीटर का होगा, आपको ऊंची कूद है, आपकी लंबी कूद है, बहुत सारी चीजें, पुलअप्स वगैरह है। तो इसकी डिटेल वीडियो में अलग से लेके आऊंगा क्योंकि ये काफी बड़ा होने वाला है। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो पेपर कैसा आएगा भाई, बाईलैंग्वेज आएगा, यानी इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी। जो बाकी एग्जाम जो होते हैं वो सारे ऐसे होते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो यहाँ पे भी ये होने वाला है। तो आपका टारगेट मेन जो है भाई यहाँ पे रखो, और निशाना अचूक होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। कितनी वैकेंसी क्या है उसको छोड़ दो, भयंकर तरीके की तैयारी कर लो, ताकि 100 में से अच्छे खासे नंबर आपके आए और जो आपका सिलेक्शन यहाँ पे मिले। समझ में आ गया। तो 2 वैकेंसी है। तीसरी वैकेंसी की मैं और बात करूंगा, कौन सी वैकेंसी है भाई, देखो इसके अंदर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की, तो यानी एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्या क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले असिस्टेंट फायर ऑफिसर वैकेंसी एम्स भोपाल के अंदर 18 से 30 साल की एज होनी चाहिए भाई। कितनी, 18 से 30 साल। तो ये भी अच्छा खासा गैप है, बढ़िया तरीके का एज है, कोई दिक्कत नहीं। पे लेवल 6 होगा, बढ़िया नौकरी, बढ़िया पैसा है। अब देखो इसमें क्या है, आपको सबसे पहले तो भाई डिग्री चाहिए, यानी कोई भी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, बीए बीएससी बीकॉम बीसीए कुछ भी होना चाहिए, सब चलेगा। ये फिजिकल के स्टैंडर्ड है, 170 सेंटीमीटर हाइट, 81 से 85 जो है फूलना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए 86 तक, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, 5 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस चाहिए भाई। ये इसके अंदर थोड़ा सा चैलेंज वाली बात है कि 5 साल का क्या चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसके अंदर, आपके सिक्योरिटी और हॉस्पिटल वगैरह जो होंगे उसके अंदर सिक्योरिटी या फायर के अंदर होगा तो वो बेस्ट रहेगा आपका। ठीक है, ये वाली चीज। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एम्स भोपाल में वही सेम 18 से 30 साल, पे लेवल 6, और बाकी चीजें भी इसकी भी एज इट इज सेम है, यानी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, इसमें दोनों में भर सकते हो, कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऑफिसर लेवल पे जाना है तो भाई इसके लिए फॉर्म ये होना चाहिए, साथ में जो है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। वो तभी होगा क्योंकि रिलेवेंट डिप्लोमा आपके पास होगा और आप 4-5 साल से काम कर रहे हैं। तो चलो अब आ जाता है जी फायर टेक्नीशियन। भोपाल के अंदर वैकेंसी है, 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए, पे लेवल 4 की वैकेंसी है, +2 आपका पास होना चाहिए। बाकी आपके हाई यहाँ पे स्टैंडर्ड दे रखे हैं, हाइट 167 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ। बाकी आप सही होनी चाहिए, विजन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, सब सारी चीजें। इफिशियंसी टेस्ट जो है आपको पास करना है, इसमें किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है, यानी किसी प्रकार का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप इसमें बेसिक तरीके से भी फॉर्म भर सकते हैं, एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी। यानी ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए भैया, आपके लिए। इसमें फॉर्म डाल देना, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं फिर कह रहा हूं, मौका आया है, चला जाएगा, हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओगे। अगर मौका चाहिए या अगर सिलेक्शन लेना है तो लग जाना, आज से ये वीडियो जिस दिन से देख रहे हो उसी दिन से लग जाना। ठीक है, चलो जी। फायर टेक्नीशियन की ये वो रायबरेली के अंदर वही सेम सारी सब कुछ है। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, सब इसमें दे रखा है। चलिए अब बात करते हैं सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट। उसी का नाम है, थोड़ा डाइवर्ट कर दिया, थोड़ा लो लेवल की, 18 से 30 साल इसकी एज है। लेवल 2 के अंदर ये आती है, मेट्रिकुलेशन 10वीं के अंदर चाहिए, बाकी सारी वही है। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, हाइट वेट चेस्ट वगैरह जो भी है ये सब देना पड़ेगा। ठीक है, यही इसके अंदर होने वाला है, ज्यादा कुछ महाभारत नहीं है, थोड़ा फिजिकल इसमें हार्ड है, लेकिन अगर आप तैयारी करोगे तो वो भी आसानी से हो जाए। अब आता है भाई इसमें एक और पोस्ट है 52 नंबर पे, जूनियर इंजीनियरिंग
सेफ्टी, जूनियर इंजीनियर सेफ्टी के नाम से जो है इसमें स्पेशल है। ये पेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ज्वाइनिंग मिलेगी। 30 साल से ऊपर जो है आपकी एज नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 30 ईयर्स, ठीक है। यानी 30 साल से ऊपर के आप नहीं होने चाहिए, 18 से 30 साल इसकी एज है, ठीक है। पे लेवल 6 की नौकरी है। क्वालिफिकेशन थोड़ी हार्ड, मैं फिर कहता हूँ, बी टेक इन फायर सेफ्टी। मैं लगातार कहता हूँ अच्छी वैकेंसियां जो आती हैं, बढ़िया लेवल की ऑफिसर लेवल की वैकेंसियां जो आती है, उसमें बीटेक आजकल मांगने लगे। तो बीटेक इन फायर सेफ्टी करना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मैं हर वीडियो में बताता हूं, लेकिन आप लोग फिर भी नहीं समझते, तो ये वाली बात है। या फिर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री और हजार्ड्स मैनेजमेंट में डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, ये आपको ये सारी चीजें अगर आती हैं तो आप इसके अंदर जो है फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए साहब, अब आता है जी कितनी कितनी वैकेंसी है। तो भाई असिस्टेंट फायर ऑफिसर की बात करूं तो मात्र एक वैकेंसी है, वो भी है भोपाल के अंदर। सिक्योरिटी ऑफिसर की भोपाल के अंदर एक है और राजकोट के अंदर है। मतलब मात्र बात करें ऑफिसर या सिक्योरिटी ऑफिसर की तो 3 वैकेंसी इसके अंदर है, मात्र और मात्र, ठीक है। टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पे 2 वैकेंसी तो है भोपाल में, 2 है रायबरेली बरेली में और 2 है राजकोट के अंदर। और फायर सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट की न्यू दिल्ली के अंदर है 2 वैकेंसी, जनरल की 2 ईडब्ल्यूएस की और 2 एससी की, टोटल मिला के 6 और एक है पीडब्ल्यूबीडी की, यानी टोटल 7 वैकेंसी इसके अंदर है, ठीक है। तो टोटल मिला के बात करें तो भाई यहाँ पे 6 और 6 12 और एक पीडब्ल्यू 13 वैकेंसी तो यहाँ पे है। शायद ये इसको पीडब्ल्यूडी को जनरल से उठाएंगे तो 12 से 13 वैकेंसी, 3 वैकेंसी इसके अंदर है। जूनियर इंजीनियर फायर सेफ्टी की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है एक वैकेंसी ही इसके अंदर। वैकेंसी थोड़ी कम है मैं मानता हूं, लेकिन भाई 12 13 14 15 जितनी वैकेंसी है टोटल मिला के 15 प्लस वैकेंसी है भाई, इन पे 15 लोगों को तो लेंगे, तो आप क्यों नहीं लग सकते। तो आप अपना बेस्ट दो, आप अपनी बेस्ट तैयारी करो। आपको तो सिर्फ एक ही सीट चाहिए, आप बोलोगे फीस भी सर ज्यादा है, आप बोलोगे कि सर इसमें तो सीटें भी कम है। भैया आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए, ठीक है। तो उस सीट की लड़ाई लड़ो आप। ये मत देखो 10 पोस्ट है, 20 है, 50 है, कितने भी, क्योंकि फॉर्म भी उस हिसाब से बढ़ते हैं। बहुत कम लोग है फीस के चक्कर में रुक जाएंगे, बहुत कम लोग है जिनकी तैयारी नहीं है, बहुत कम लोग है जिसके अंदर गुदा ही नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि मैं इसमें सीट निकाल सकता हूं। तो भैया लग जाइएगा, बहुत अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आसानी से सिलेक्शन होगा। 80% के जो मार्क्स है, मैंने बताया 80 मार्क्स जो है उसका मैं आपको मैटर दूंगा, मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, मेरी गारंटी है उसमें तैयारी करने की। तो फटाफट एनरोल करें, जो भी आपको दे रखा है भाई, यहाँ पे जो मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा है, ठीक है, इसमें जो दिए गए नंबर है उस नंबर पे आप कॉल करो, ये नंबर रहे, और फटाफट क्या करेंगे आप जो है कॉल करो, मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से, आपको अलग से बैच दूंगा, आपको अलग से तैयारी कराऊंगा। 80 नंबर लाना मेरी जिम्मेदारी है, बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद में आता है कि जी मेरिट लिस्ट जो है, यानी फाइनल जो इसमें सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, या मेरिट लिस्ट कैसे होगी। तो देखो भाई, सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, दिख रहा है, थ्योरी एग्जाम। उसमें जो पास होंगे उसको स्टेज सेकंड यानी पीएसटी के लिए क्वालिफाई होगा। फिर पीएसटी में जो होगा उसको स्टेज थर्ड यानी पीईटी के लिए होगा। अभी पीईटी पीएसटी में क्या क्या करवाएंगे इसका मैं एक अलग से वीडियो जल्दी आपके लिए डाल दूंगा, तो फटाफट नीचे कमेंट कर दें कि फिजिकल के बारे में आप डिटेल में बताओ, ठीक है। ये सारी चीजों को इनमें सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, 25 और उससे ज्यादा यानी 50% मार्क्स लाने हैं, तो ये आपको पीईटी क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरे पूरे लाने, सिर्फ 50% लाने। देखो मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड, यानी मेरिट तैयार होगी किसके भी यहाँ पे भाई, अकॉर्डिंग द मार्क्स ऑन स्टेज फर्स्ट। और स्टेज फर्स्ट क्या है आपका, थ्योरी एग्जामिनेशन, यानी सीबीटी में जितने आप नंबर लाओगे उसमें से ही आपको फायदा मिलेगा। स्टेज फर्स्ट थ्योरी एग्जामिनेशन, इसमें से नंबर लेना, जितने नंबर लागू उतना ही फायदा। पीएसटी और पीटी टेस्ट के हैं, सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, यानी इनके नंबर नहीं जुड़ेंगे। आप तो फर्स्ट का ध्यान रखो, सीबीटी में बढ़िया टॉप कर जाओ, आपका सिलेक्शन हो गए होगा, इतनी गारंटी। समझ गए होंगे। तो ये थी कंप्लीट वैकेंसी। तैयारी करना है, लग जाना अभी से। 4-5 महीने में अगर बढ़िया तैयारी करें तो 4-5 महीने में आपका रिजल्ट फाइनल लिस्ट में होगा और आपका सिलेक्शन होना तय। तो भैया फटाफट लग जाओ, बढ़िया वैकेंसी है, तैयारी करने की जिम्मेदारी मेरी है। फटाफट से ऐप डाउनलोड कर लो, आ जाओ बैच के अंदर। 80 क्वेश्चन जो है उसमें से तैयारी मैं कराऊंगा, ठीक है जी। तो बस इसी वैकेंसी के लिए एक बढ़िया सा प्यारा सा थंब लाइक, और भाई इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा को पता चले और सभी लोग अपना फोरम बन पाए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका कोई भी जानकारी हो या कोई भी आपकी राय हो, कोई भी आपको कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, नंबर आपके सामने दिख ही रहे होंगे, तो फटाफट से कॉल करें। तो मैं मिलूंगा आपसे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।